नमस्कार दोस्तों। देखिए आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप मेरी बात सुनिए ध्यान से। अगर आपने क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपने 1 रुपया लगाया और वो दुगनी हो गई धनराशि, आपने जितना पैसा लगाया धनराशि दुगनी हो गई। ठीक है, तो आप एक बात समझिए, धनराशि दुगनी होने का मतलब क्या है? यानी आपके पास 1 करोड़ रुपया और वो 2 करोड़ हो गई, तो यानी 1 करोड़ और एक्स्ट्रा मिला है ना। तो आपको ये क्या है? ये तो प्रिंसिपल है मेरे भाई। ये क्या? अमाउंट। अमाउंट क्या होता है आपका? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो कितना हो जाएगा? 1+1। तो ये 1 क्या है आपका? सिंपल इंटरेस्ट। तो 1 रुपए का ब्याज मिला है 1 पर ही, तो 1 रुपए का ब्याज अगर 1 पर ही मिलेगा तो ये ब्याज हो जाएगा, इसको परसेंटेज के टर्म में निकलेंगे 100%। ये बात ध्यान रखिए, समझ में आई? तो ब्याज कितना हो जाएगा? 100%। अगर क्वेश्चन बोला जाए कि कोई धनराशि 1 से 3 गुना हो रही है, तो 1 से 3 गुना होने का मतलब मुझे पता है ये 1 से 1+2 होगा, तो 2 रुपए का ब्याज मिला 1 पे, तो 200% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत बेसिक बात है, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन है कोई राशि साधारण ब्याज की दर से, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। ठीक है, अ सम ऑफ मनी, मैं क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं, अ सम ऑफ मनी डबल इन 5 ईयर्स। कोई धनराशि अपने से दोगुनी हो जाती है 5 साल में। इन हाउ मच टाइम, in how much time it will become 4 times at same rate of simple interest। ठीक है, हिंदी वाले सुन लीजिए, मैं बार बार पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, ये बता रहा हूं, इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन करा देता हूं। कोई धनराशि अपने से दोगुनी हो रही है 5 साल में, तो अपने से 4 गुना वो कितने साल में हो जाएगी? ठीक है, तो कोई धनराशि अपने से 2 गुना हो रही है, अपने से 2 गुना होने का मतलब आपको पता लग गया 2 गुना, तो 2 गुना मतलब ये होगा 1+1। तो 1 रुपए का ब्याज आया 1 पे, 1 रुपए का ब्याज आया 1 पे, तो ये ब्याज कितना हो गया? 100%। कितने साल में हुआ भैया? 5 साल में। तो उसको 5 से भाग करेंगे तो 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 20%। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 20% पर एनम। अब ये कितना बोल रहा है कि भाई इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। 4 टाइम्स का मतलब क्या होता है? 1+3, यानी 300% ब्याज आएगा। 300% ब्याज आएगा, 1 साल का 20% है, तो 20 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा भैया? ये 15 साल। तो आंसर आपको कितना आ जाएगा? 15 साल। कोई धनराशि अगर अपने से 4 गुना होना चाहती है सेम रेट पे, तो कितने साल लगेगा? 15 साल। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे वीडियो बैक करके आप देख लीजिएगा, बहुत आसान। ये तो बेसिक फॉर्मूले से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बेसिक फॉर्मूले से करने से ज्यादा आपको ये सिंपल बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए एक बार बेसिक से भी मैं बता देता हूं, बेसिक से इसको कैसे करेंगे। बेसिक से ऐसे करेंगे भैया कि देखिए, आपको पता है, हाँ ये तो आपको निकालना आ गया होगा। अब देखिए 3 रुपए, यानी 3 रुपए सिंपल इंटरेस्ट आया है, 1 रुपया प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया था? 20% पर एनम। टाइम पीरियड कितना हमें निकालना है? अपॉन 100 कर देंगे। तो अब देखिए 20 से एकम 20 परसेंटेज का साइन हटाना पड़ेगा, परसेंटेज की वजह से 100 आया नीचे, 20 से कम 20 पंजे, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 15 साल। ठीक है, एसआई का जो फॉर्मूला है PRT/100, उससे हमने इस क्वेश्चन को किया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन इस टाइप का करते हैं। कोई धनराशि अपने से दुगनी 5 साल में हो जाती है। कोई धनराशि अपने से दुगनी 5 साल में हो जाती है, तो अपने से 8 गुना वो कितने साल में हो जाएगी? अपने से 8 गुना, तो 8 को हम लिख सकते हैं 1+7। ठीक है, अब देखिए दुगनी है ना भैया, दुगनी का मतलब होता है 1+1, यानी 1 रुपए का ब्याज 1 पे 5 साल में, तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 20% आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ये माइंड में करना आना चाहिए आपको, एंट्रेंस क्लियर करनी है तो जल्दी आनी चाहिए बात। ठीक है, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 20%। अब आपको कितना चाहिए ब्याज? 700% चाहिए, नहीं चाहिए?
700% आएगा, 700 ब्याज आएगा एक पे, तो 700% ब्याज चाहिए। एक साल का ब्याज कितना है 20%, तो इसको अगर आप 20 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 35 साल। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने करवाया था, मैं रिपीट कर रहा हूँ ये बातें थोड़ी सी। कितना हो जाएगा 35 साल। ठीक है दोस्तों, तसल्ली से देखिए, बहुत बेसिक तरीका है, इसी तरीके का इस्तेमाल आप क्या कहते हैं एग्जाम में करेंगे। मैं कैसे करता इस क्वेश्चन को, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी। आपको पता है कोई धनराशि अपने से दुगनी हो रही है, दुगनी होने का मतलब उतना ही ब्याज मिल रहा होगा, यानी 100% ब्याज मिल रहा होगा, 5 साल में तो हो गया 20%, यानी 1 रुपए का ब्याज। ऐसे ही बोल सकते थे ना आप, भाई 1 रुपए का ब्याज आपको कितने साल में मिल रहा है, 5 साल में। आपको ब्याज कितना चाहिए, 7 रुपए का, तो जब 1 रुपए का 5 साल में मिल रहा है तो 7 रुपए कितने साल में मिलेगा, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 35 साल आ जाएगा। है ना बेस्ट मेथड, इससे आसान तरीका नहीं बता सकता कोई आपको। वही फॉर्मूला सिर्फ कॉमन सेंस पे। 1 रुपए का ब्याज 5 साल में मिल रहा है तो 7 रुपए कितने दिन में मिल रहा है, 1 1 1 1 1 5 5 5 5 7 35। बहुत बेटर तरीका बता रहा हूँ आपको, बेहतरीन तरीका ही करने की कोशिश। ठीक है, चलिए। और जिसको लग रहा है मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ, मैं तेज इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि एक बार सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया था, और आप वीडियो का फायदा ये आप स्लो एक बार दोबारा करके देख लीजिएगा इसके पीछे। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं टफ क्वेश्चन ही करा रहा हूँ इस वीडियो में। चलिए मैं लिख रहा हूं इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को मैं बोल देता हूं और लिख भी देता हूं। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ऑन रुपीज, ऑन आएगा, ऑन रुपीज 1200 इज रुपीज 50 मोर देन सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1000। सिंपल इंटरेस्ट जो 1200 रुपए पे है वो 50 रुपए अधिक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपको 1000 रुपए में मिला इन 2.5 years। फाइंड द रेट। देखो मैं हिंदी में बता देता हूं भैया, दो लोग हैं, एक ने 1200 रुपए लगाए, एक ने 1000 रुपए लगाए। ठीक है, एक ने 1200 रुपए लगाए मेरे दोस्त, ठीक, एक ने 1200 रुपए लगाए और एक ने 1000 रुपए लगाए। ठीक है, 2.5 साल के लिए। ठीक है, सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पे, एक ने 1200 रुपए लगाए, एक ने 1000 रुपए लगाए। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है दोनों का, टाइम पीरियड भी सेम। तो आप मेरी बात सुनिए, जब टाइम पीरियड भी सेम है, एक ने 1200 रुपए लगाए मेरे बच्चों, एक ने 1000 लगाए, टाइम पीरियड दोनों का सेम है, टाइम पीरियड कितना है मेरे भाई 2.5 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम। तो टाइम पीरियड भी सेम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, टाइम पीरियड भी सेम है। तो आप मेरे को एक बात बताइए, मान लीजिए रेट कुछ भी होता, ऑप्शन दिए गए थे 8%, 10%, 12% और 14%, ये ऑप्शन थे 4। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ जब रेट भी सेम है और टाइम पीरियड भी सेम है, तो ऑब्वियसली जिसने पैसा ज्यादा लगाया उसको ब्याज ज्यादा मिलेगा, मिलना भी चाहिए। और उसने ज्यादा बोला है, कितना रुपए ज्यादा मिला है इसको, किसको ज्यादा मिलेगा, इसको मिलेगा। कितना ज्यादा मिला हुआ है, 50 रुपए ज्यादा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है रेट क्या होगा। ठीक है, एक तरीका है ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करने का, एक अपनी कॉमन सेंस से करने का। मैं कैसे करता है इस क्वेश्चन को, मेरी बात सुनिए। मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बड़े प्यार से कर सकता था। देखो कोई भी ऑप्शन उठाना इसमें बड़ा आसान है। मैं सबसे पहले 10 उठाता, मेरे दिमाग में 10 ही आता, क्योंकि 10 आसान है कैलकुलेशन, या तो 10 से हमें पता लग जाएगा। देखो हमेशा बीच का ऑप्शन उठाना चाहिए, 10 से छोटा भी 10 से बड़ा भी ना, तो मैंने 10 उठाया। देखो 10 उठाने से क्या होगा, 2.5 साल का रेट कितना बन जाएगा भैया, 2.5 साल का रेट कितना बन जाएगा, 10 दूनी 20 और ये 25% बन जाएगा। तो 2.5 साल में 25% ब्याज, इसका 25% कितना होगा, इसका 25% होगा 1/4 300 रुपए, और इसका 25% कितना होगा भैया 250 रुपए। समझ में आया, मैंने ऑप्शन उठाया बस। तो मैंने एक बार ऑप्शन उठा के देखा, वे 10% कैलकुलेशन आसान होगी ना, 2.5 की 25% हो जाए, तो ये 300 रुपए और 250 रुपए आया, 50 रुपए ज्यादा ब्याज। देखो 300 250 फर्क कितने का, 50 रुपए का, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर आपको आंसर पता था इसलिए आपने ऑप्शन उठाया, चलो दूसरा उठा लेते हैं। लो दूसरा कौन सा आपको कंफर्ट लगेगा, मैं 12% उठा लेता हूँ। अगर आप 12% के अकॉर्डिंगली देखोगे मेरे भाई, तो 2.5 साल में ब्याज कितना आएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 का अद्दा 6, तो 30% आएगा। 2.5 साल में ब्याज कितना आएगा 30%, 12% के हिसाब से। तो जब आप इसका 30% निकालोगे दोस्त, देखिए ध्यान से समझिएगा, बोर्ड पे जगह कम है।
12% का 30% निकालोगे तो 12 के 36, 360 रुपये इधर से आएगा, और इसका निकालोगे तो 30% इसका 300 आएगा, तो इसका 360 आया, इसका कितना आया 300, तो कितने ज्यादा है 60 रुपये ज्यादा है, हमें 60 ज्यादा नहीं चाहिए, 50 ज्यादा चाहिए, तो मेरा आंसर ये नहीं होगा, तो मैं ऑप्शन के थ्रू 10% मेरा आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका था ये ऑप्शन से उठाने का, ठीक है। चलिए एक और तरीका मैं बताता हूँ इसको करने का, ये तो ऑप्शन से उठा, एक तरीका ये था, देखो ये बहुत काम की चीज और बहुत बेसिक चीज है। जब आपको पता है टाइम पीरियड सेम है और रेट सेम है, ठीक है, तो आप मेरी बात सुनो, यहां पे जो ब्याज आया है 50 रुपए ज्यादा आया है, किस पे ज्यादा है, ज्यादा ही बोल रहा है, ये पूरा ब्याज नहीं बता रहा कितना है, बोल रहा है इस पे ज्यादा है 50 रुपए ज्यादा। ये ज्यादा किस पे ज्यादा आया होगा, क्योंकि यहाँ पे 1000 प्लस 200 रुपए है, यहाँ 1000 ही रुपए है, तो ये जो 50 रुपए ज्यादा ब्याज आया है इस 200 पर ही लगा होगा, तो 50 रुपए ब्याज आया 200 पे लगा है, तो कितना परसेंट होगा भैया, ये आप निकालोगे आएगा 1/4 यानी 25% आएगा, इसको कटोगे तो ये 25% का ब्याज है भाई, यही तो ज्यादा है, 50 रुपए ज्यादा है ना, ये 200 रुपए तो लगा होगा, ज्यादा ही ज्यादा वाले पैसे पे लगा होगा, जब भी तो लग क्या है, ठीक है। तो अभी 25% का ब्याज टाइम पीरियड कितना है, 2.5 साल में आया है, तो 2.5 साल में अगर 25% ब्याज है तो 1 साल में कितना हो जाएगा 10%, 25% को 2.5 से भाग करोगे, 2.5 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 10%, ठीक है दोस्तों, बहुत आसान सी बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूं मैं इसको, सिंपल इंटरेस्ट का, समझ में आएगी, परसेंटेज वाली बात भी फिक्स है इसमें, ठीक है। चलिए जिसको ना समझ में आया तो एक बार शांति से वीडियो दोबारा पीछे करके देखना, इसको 2-3 बार वीडियो करके देखना, देख लीजिए क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो का फायदा ये होता है आप पीछे करके उसको देख सकते हैं। चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में नहीं करा था, इसलिए मैंने आपको करा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें टाइम भी मैंने ज्यादा लगाया है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई इस पे। हाँ ये क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूं, देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹2000 इज increased by ₹80 when the rate of interest is increased by 2%। देखो 2000 रुपए पे आपको 80 रुपए अधिक मिलते हैं अगर आप ब्याज की दर 2% बढ़ा देते हैं, तो फाइंड द टाइम, तो टाइम पूछ रहा है भैया। देखो जो इंक्रीज और इंक्रीज पे ही काम करेगा, आप मेरी बात सुनिए भाई, ब्याज की दर 2% बढ़ी और आपको 80 रुपए ज्यादा मिल गए, तो सुनो 80 रुपए 2000 का कितना है मेरे भाई, कितना आएगा 4%, ये ओरली सोल्व करना आना चाहिए, कोई बात नहीं, फिर भी हमने ऐसे करती है 4% है, तो आपका कुल मिला के ब्याज आया 4%, इन्होंने इंक्रीज किया हुआ है 2%, तो आपको पता R इंटू टी होता है, ये तो बराबर आएगा 4% के, तो R कितना है 2%, टाइम पीरियड हमें निकालना है 4% के बराबर है, तो टाइम कितना आ जाएगा 2 साल, ये इसका आंसर है। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 2 साल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शांति से देखिएगा, बहुत आसानी से ये समझ में आना चाहिए आप, ठीक है, सबकी समझ में आया ये। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2000 इज इंक्रीज बाय 80 रुपीज व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 2%, फाइंड द टाइम, तो टाइम दिया जाए, ठीक है दोस्तों, सभी समझ में आई ये वाली बात। चलिए अभी इसके ऊपर ये 2 क्वेश्चन जो आखिर 2 कराए मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। चलिए अगर ये बात समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं, लास्ट क्वेश्चन कराता हूं इसी का। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹160 इज
₹40, 160 रुपये पे 40 रुपये ब्याज है। इफ टाइम और रेट बराबर है, अगर टाइम और रेट बराबर है, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन फाइंड रेट। ठीक है भैया, चलिए तो मैं ऑप्शन दे रहा हूं 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। ठीक है, चलिए दोस्तों आ जाते हैं क्वेश्चन पे कि कोई देखिए अब 40 रुपए का ब्याज मिल रहा है 160 पे इंटू 100, तो ये आएगा 1/4 आएगा, तो आएगा 25%। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए भैया, ये 25% है ना। अब आपको पता है 25% कैसे आया होगा, ये तो टोटल ब्याज आया ना, एक साल का थोड़ी आया है, टोटल 160 पे 40 रुपए ब्याज लगा था। ठीक है, तो ये 25% आया, किससे आया होगा, R इंटू टी करके आया होगा। और आपको पता है R इंटू टी R और टी बराबर है, तो किसी नंबर का स्क्वायर R स्क्वायर किसके बराबर है, 25% के। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 5%। बस, तो 5% की ब्याज की दर से 5 साल तक ब्याज लगा, तभी कितना आ जाएगा, 160 रुपए में 40 रुपए ब्याज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी मैंने टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए थे। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा वॉइस क्वालिटी कैसी है, वीडियो क्वालिटी कैसी है, और क्वेश्चन आपको समझ में आए या नहीं आए। ठीक है, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ा के। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, नमस्कार।